माफी मांगने के बाद भी जब जज जाएगा तो उसको जूतों से उसका स्वागत करेंगे हमारे करणी सेना के लोग और सर्व समाज के लोग स्वागत करेंगे। वो घर से निकल नहीं पाएगा, हो सकता है संसद के बाहर निकले वहीं उसकी सही हो जाए। वो अब फिर इसी तरह लड़ाई लड़ूंगा। इस बार जो संघर्ष होगा वो भयावह होगा और धर्म के विरोध में जो जाएगा वो मेरा दुश्मन। हमने जब चढ़ाई की तो दलित हो गया, कमज़ोर हो गया। अब क्या है कि सिंपैथी गेन हो रही है उसको, उसके समाज से। चोट से कोई परवाह नहीं, मैं अंत तक लड़ा था, भागा नहीं मैदान छोड़ के, इसलिए चोटें आई। अगर भाग गया होता तो चोटें मुझको ना आई होती। राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जान भी चली आई कोई दिक्कत नहीं। आज चोटें आई हैं, कोई फर्क 1% रत्ती भर फर्क नहीं है मुझे और ना ही हमारे करणी सेना के लोग। हम तो समझ लीजिए और संगठित हो गए हैं। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा के ऊपर विवादित टिप्पणी की गई। उसके बाद लगातार देश में हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीते दिनों देखा गया कि करणी सेना के द्वारा उनके आगरा स्थित आवास पर भी कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया गया। उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं सियासी माहौल भी गरमाया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले सनी जी बताएं कि उस वक्त बुधवार को क्या हुआ था जब आप लोग आवास पर जो है सांसद के गए थे। देखिए, शुरुआत से चीज़ें ये हैं कि पहले आपको हम इस बताना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप हों, चाहे महाराणा सांगा हों, चाहे शिवाजी महाराज हों, ये हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसको हर एक भारत के नागरिक को समझना चाहिए कि उनके ऊपर टिप्पणी करने से पहले हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार की टिप्पणी होने के बाद संसद में अगर राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, शांत हैं, अपने उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी उनकी है कि इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को क्या वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस पर आकर के कुछ अपना वक्तव्य दिया होता है सुधार के लिए कि नहीं, उनके द्वारा जो टिप्पणी दी गई हो गलत दी गई है, तो शायद ये स्थितियाँ उत्पन्न ही ना होती। आज की जो बुधवार को हुआ, जो हम लोग आज स्थिति है, वो उत्पन्न ना होती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन वो जानबूझ करके केवल एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं कि क्षत्रिय वर्सेस दलित हो जाए। मैं दलित समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या महाराणा प्रताप उनके नहीं हैं? क्या शिवाजी महाराज उनके नहीं हैं? क्या महाराणा सांगा उनके नहीं थे? क्या उनके साथ जो सेना लड़ी मुगलों से, चाहे तो क्या उनके साथ सेना में दलित समाज का व्यक्ति नहीं था, यादव समाज का नहीं था? हर समाज था। उन्होंने हर समाज, उन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अभी जाति की लड़ाई नहीं लड़ी। हम हाँ, ये बात अलग है कि वो क्षत्रिय समाज से थे और क्षत्रिय समाज का होने के नाते हम फ्रंट पर आकर के उनका सपोर्ट वो कर रहे हैं। और इसमें तो सबको आना चाहिए था, हर जाति को आना चाहिए था इसमें हमारा साथ देने के लिए। खैर, जो उस दिन मामला हुआ, करणी सेना हमेशा अंतिम विकल्प के रूप में काम करती है। जब हमने देखा कि इस पर उत्तर प्रदेश शासन भी मौन है, कोई कार्रवाई सांसद के खिलाफ नहीं की गई, उनकी पार्टी द्वारा भी कोई उस पर सपोर्ट ही किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये करणी सेना अंतिम विकल्प के रूप में यही हुआ कि जब अपनी मान सम्मान पर बात आए तो हमें इस धर्म युद्ध के लिए स्वयं निकलना पड़ेगा। तब हमने चेतावनी देते हुए अगले दिन हम लोग पहुँचे वहाँ पर। और जब हम पहुँचे तो ये हमारे आने का तो संदेश सबको था कि हम लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठे करके छतों पर, अपने अगल बगल की छतों पर, और सामने एक मकान था उसमें इकट्ठे कर लिए थे। कम से कम 2 ट्राली से ज़्यादा घर के अंदर पत्थर मौजूद थे जब मैं उसके अंदर घुसा था, और इन लोगों ने पत्थर चलाने स्टार्ट कर दिया था। सांसद के आवास पर जो है पत्थर मौजूद थे। सांसद के आवास। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि हम सांसद के घर पर जाएंगे, उसके घर का घेराव करेंगे और उसको बुला करके उससे माफ़ी मंगवाएंगे। बस हमारा उद्देश्य यही था कि उनसे ऑन कैमरा या तो वो अपना एक सर्टिफिकेट हमको ऐसा दे, हमको वो चीज़, वो वक्तव्य दिखाए जिस वक्तव्य में लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, वो चीज़ हमको दिखा दे। भाई, इब्राहिम लोधी को जिसने 4 बार हराया हो, 5 बार युद्ध में हराया हो, वो क्यों इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाएगा? असली तो इतिहास के पन्नों में ये है कि इब्राहिम लोधी के सेनापति ने उसको बाबर को बुलाया था। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव के द्वारा बयान दिया गया, अब करणी सेना के द्वारा जो एक्शन हुआ, उसके बाद से आपको लगता है कि क्या इस मामले को राजनीतिक रंग दे करके राजनीतिक फायदा जो है तमाम पार्टियां उठाना चाहती हैं? अब इसमें जो है राजनीतिक पार्टियां क्षत्रिय वर्सेस दलित कर रही हैं, क्षत्रिय वर्सेस यादव कर रही हैं, लेकिन इसमें जो है यादव समाज को और दलित समाज को समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई ना यादव समाज से है ना दलित समाज से है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उस सांसद से है जिसने हमारे सम्मान, हमारे मान सम्मान, हमारे स्वाभिमान, हमारे को ठेस पहुंचाया। बस अगर वो माफ़ी मांग लेता हम शांत हो जाते, लेकिन उसने माफ़ी ना मांग करके उसको और तूल दिया। इस वजह से आज एक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसको गुमराह करके केवल जातीय संघर्ष करने का प्रयोजन बनाया जा रहा है ताकि 2027 की चीज़ें उनकी वो हो सके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम
आज 15 साल हो गए इस संगठन को उत्तर प्रदेश में ले आए। आज तक कभी भी किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को या फिर किसी यादव समाज के व्यक्ति को हमने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया या उनके किसी भी महापुरुष के विषय में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारी सोच ये है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, और जो धर्म के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। वो चाहे रूपाला हो भारतीय जनता पार्टी का, वो चाहे ये सांसद रामजी सुमन हो, और चाहे कोई भी हो, जो हमारे धर्म के खिलाफ होगा, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ होंगे। ऐसा नहीं था कि भाजपा के खिलाफ हमने मोर्चा नहीं खोला था। हमारे ऊपर भाजपा का लेबल नहीं लगा हुआ है। हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम धर्म के लिए काम करते हैं, और जो हमारे धर्म के खिलाफ होगा हम उसके साथ ऐसे ही वो करेंगे। बस ये गलती थी कि हम तैयारी के साथ नहीं गए थे। हम उधर दिल्ली से लौट के आए, फिरोजाबाद में एक मामला था, उसको वो किए, उसका दिल्ली चले गए, दिल्ली से लौट के आए, फिर बिना किसी तैयारी के हम जो है आगरा चले गए। सनी जी, समाजवादी पार्टी के द्वारा अब ये भी कहा जा रहा है कि उसी दिन जब करणी सेना आगरा स्थित आवास पर सांसद के पहुंची तो कुछ ही दूरी पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। कहीं ना कहीं करणी सेना को जो है मुख्यमंत्री का जो है संरक्षण प्राप्त था, ऐसा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कहना है। मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त होता तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करणी सेना पे ना होती कभी भी। ये जो चोटें हमारे शरीर में आई हुई हैं, ये चोटें किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आम इंसान हमारे ऊपर हाथ उठा दे। हम लोग 5 की संख्या में जब उस घर में घुसे थे, कम से कम 50 की संख्या में उसमें पत्थरबाज मौजूद थे, और 50 से हमारे 5 साथियों ने वो कम से कम 3-4 मिनट संघर्ष चला अंदर, और अंदर उन लोगों को भागना पड़ा अपना कमरा छोड़ करके उस मकान को। पीछे गैलरी थी, पीछे गैलरी के बगल में बाथरूम था, बाथरूम क्रॉस करके लोग भाग गए उधर से। जब मैं उधर से अंदर से लौट कर आया अकेले, हाथ में मेरे डंडा था, और सामने जो है 47 लिए हुआ एक पुलिस का कोई व्यक्ति था, उसने जो है फिर मेरे ऊपर भी 47 की बट से उसने पहले चार्ज कर लिया। चार्ज किया तो मैंने थोड़ा हाथ ढीला किया, मैंने जब प्रहार किया उसके ऊपर, उसने फिर जो है 47 से मेरे उस पर मार दिया, हाथ पे बट से। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, और फिर उसी 47 से उसने मेरे सर पे मार दिया, तो मेरा सर फट गया। तो पुलिस के द्वारा किया गया है, कोई ऐसा नहीं आम उनका पत्थरबाज से हमने हमको वो किया। जो भी चोटें लगी वो पुलिस के माध्यम से लगी। पुलिस पूरा प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने पूरी सहायता की उन लोगों की। ठीक है, पुलिस का कार्य था अपना जो करना, हमारा कार्य था धर्म की रक्षा के लिए, हम धर्म की रक्षा उसके कार्य किया, उन्होंने अपना काम किया, हमें उससे कोई नहीं। लेकिन यह है कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी को इस पर सख्त एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि हम करणी सेना को लगे कि भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं साथ हैं तो ठीक है, हम लोग तो राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जान भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं। आज चोटें आई हैं, कोई फर्क 1% रत्ती भर फर्क नहीं है मुझे और ना ही हमारे करणी सेना के लोग। हम तो समझ लीजिए और संगठित हो गए हैं। पूरे भारतवर्ष, बिहार, राजस्थान, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मेरे पास फ़ोन नहीं आ रहा कि भैया आप डेट निर्धारित करिए। और इस बार अगर हम कह रहे हैं केवल क्षत्रिय, 20 करोड़ क्षत्रिय हिंदुस्तान में, और हमारे साथ ऐसा नहीं कि दलित नहीं है, हमारे साथ यादव समाज नहीं है, हमारे साथ सर्व समाज है। हम अगर जिस दिन डेट निर्धारित करेंगे, कम से कम हमारी संख्या 10 करोड़ के करीब होगी, और फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। रामजी लाल सुमन ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इतिहास को जानना आवश्यक है और मैं माफ़ी इस जन्म में नहीं मांगूंगा। ये करणी सेना के एक्शन के बाद, उनके आवास पर जो एक्शन हुआ करणी सेना के द्वारा, उसके बाद उनका ये बयान है कि मैं इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, उनको जो कहना था कह दिया है। अब तो बारी है करणी सेना की ना, वो माफ़ी भी मांगेंगे और अगला चुनाव इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। उनका राजनीतिक करियर, आप मैं देख रहा हूँ आज का डेट, टाइम, प्लेस नोट कर लीजिए। आज की डेट से राजनीतिक करियर समाप्त है उसका, शून्य। वो जिस विधानसभा में जाएगा ना, उस विधानसभा में अगर वो माफ़ी मांगने के बाद भी जब जाएगा तो उसको जूतों से उसका स्वागत करेंगे हमारे करणी सेना के लोग, और सर्व समाज के लोग स्वागत करेंगे। वो घर से निकल नहीं पाएगा, हो सकता है संसद के बाहर निकले, वहीं उसकी सही हो जाए। वो आज की डेट से वो जहाँ जाएगा, महाराज उसको चाहे इतनी सिक्योरिटी प्रदान करते, वो मारा भी जाएगा और माफ़ी मांगेगा। सनी जी, उस दिन के बाद जो है तमाम कुछ करणी सैनिकों को गिरफ्तार भी किया गया। लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? और जो है उसके बाद में लगातार आपको भी चोटें आई, जैसे मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। लगभग कितनी चोटें आई आपको और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू प्रताप सिंह जी को? जो पत्थरबाजी ऊपर से हो रही छत के ऊपर से, उसमें काफ़ी लोगों का सर फटा था। उसमें कुछ लोग, पुलिस वाले भी घायल हुए थे, पुलिस वालों का भी सर फटा था। और जब बाद में लाठीचार्ज हुआ तो हमारे लोगों ने भी लड़ाई लड़ी पुलिस से, तो उसमें पुलिस वालों को चोट आई, हमारे लोगों को भी चोट आई। उसके बाद जो है लेकिन शुरुआत जो पत्थरबाजी की हुई वो उनके द्वारा हुई, सांसद के लोगों के द्वारा हुई। हम लोग अब यहाँ से गए थे तैयारी के साथ, तो हम लोगों ने हाथों में केवल भगवा ध्वज था कुछ लोगों के, बाकी हम लोग के हाथ में ना पत्थर था ना हम लोग के हाथ में डंडे थे। हम लोग नित्य गए थे वहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन जब वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई तो जो पत्थर उधर से आ रहे थे वही पत्थर रिटर्न जा रहे थे, और जिधर से पत्थरबाजी हो रही थी ऊपर की तरफ, बस यही हुआ था। बाकी हम लोगों ने केवल बचाव किया, अपना बचाव किया, पुलिस वालों को भी बचाव हम लोगों ने किया।
लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ में गुमराह हो गए कि हमारे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को लाठीचार्ज कर दी। बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे और प्रशासन के बीच में, जो कि वो नहीं समझ पाए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जांच होगी तो इसमें स्वयं चीज़ें सामने आएंगी कि पत्थरबाजी किसने की। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस चीज़ की जांच कराई जाए कि पत्थरबाजी वाकई में किस तरफ से हुई थी, करणी सेना की तरफ से हुई थी या सांसद के लोगों की तरफ से हुई थी। घर के सामने एक मकान था, उस मकान के अंदर कम से कम 25 से 30 बोरी ईंटें तोड़ के रखे हुए थे, उसी के अंदर पत्थरबाजी हो रही थी। जब मैं देखा कि पत्थर अंदर से आ रहा तो मैं अंदर घुसा एक डंडा लेकर के, वो हमको देख करके लगभग 40 से 50 के करीब अंदर लोग बैठे हुए थे और सब भागे। पहले तो संघर्ष किया, उसके बाद फिर अंत में उनको भागना पड़ा। जब भाग गए, मैं वापस लौट कर आया हूँ अंदर से, लगभग 2 मिनट के अंदर मैं था अंदर उस मकान में। जब बाहर आया तो मैं देखा कि बाहर लाठीचार्ज हो चुका था। हमारे काफ़ी लोग वहाँ से चोटिल भी थे, कुछ लोग जा भी चुके थे, मैं अकेला था। फिर मेरा और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गए और मेरे थोड़ा सा मुझे चोटें भी आई, सर में भी फट गया मेरा। बाकी ठीक है, देखो धर्म युद्ध में लड़ूंगा, जो लड़ेगा वो चोट लगेगी। मुझे 1% इसका वो नहीं, जो लड़ेगा उसको चोटें आएंगी, उसकी मृत्यु भी होगी। और लड़ते वही हैं जो योद्धा होते हैं, तो इसका वो 1% हमको वो नहीं है अफसोस। मैं सही हो जाऊंगा 10, 15, 1 महीने में, फिर इसी तरह लड़ाई लड़ूंगा। इस बार जो संघर्ष होगा वो भयावह होगा और धर्म के विरोध में जो जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मैं अब अपनी प्लानिंग के साथ मैं इस बार जो प्लानिंग थी वो दूसरे की प्लानिंग थी, लेकिन अब मैं अपनी प्लानिंग से साथ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि युद्ध कैसे होता है। अब ये माफ़ीनामा नहीं चलेगा, 1% माफ़ीनामा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ या तो कोई कानून पारित किया जाए संसद में कि जो भी महापुरुषों पे या किसी जाति धर्म पर अगर टिप्पणी करता है उसको 10 साल की कारावास, तत्काल उसके एट ए टाइम तुरंत गिरफ्तारी हो, उसको 10 साल की कारावास हो, अगर उसका सिद्ध होता है तो। अगर जब तक इस पे ये कानून नहीं बनेगा तब तक इस तरह के धर्म विरोधी लोग जो है कार्य करते रहेंगे और देश को और समाज को आपस में लड़ा के अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करेंगे। और हम लोग जैसे लोग राष्ट्रवादी लड़ाई लड़ेंगे, चोट खाएंगे और चलता रहेगा। मेरा अंतिम सवाल है कि आखिर बार बार ये देखने को मिलता है तमाम नेताओं के द्वारा कि महापुरुषों पर, तमाम वीर जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन पर जो है अनर्गल टिप्पणी की जाती है। क्या मानते हैं कि आखिर ये नेता किन मानसिकता के तहत ऐसा करते हैं? ये इनको केवल अपनी राजनीति से मतलब है, केवल अपने वोट बैंक से मतलब है। ये जानबूझ के ऐसा शब्द ऐसा उत्पन्न करते हैं ताकि 2 समुदाय में आपसी संघर्ष हो और उसका फ़ायदा इनको सिंपैथी के रूप में प्राप्त हो। आप आज क्या हुआ बताइए? अभी तक वो सांसद था, बाहुबली सांसद था, बहुत ताकतवर सांसद था। हमने जब चढ़ाई की तो वो दलित हो गया, कमज़ोर हो गया। अब क्या है कि सिंपैथी गेन हो रही है उसको, उसके समाज से। अब वक्तव्य आ रहा है अखिलेश यादव जी का कि दलित समाज का नेता था इसलिए उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, दलित समाज का नेता था। ऐसा नहीं है, उसने वैसा कर्म किया है कि उसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी। अगर ये किसी अन्य बिरादरी ने किया तो उसके भी यही कार्य लागू होता, ऐसा नहीं था। लेकिन उसने जो कार्य किया है वो बहुत घृणित किया है और इस प्रकार का कार्य करके हम अपने दलित समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं गुमराह बिल्कुल ना हो। हमारी आपसे कोई भी 1% भी, आप हमारे भाई हैं। जिस प्रकार एक क्षत्रिय हमारा भाई है वैसे आप भी हमारे भाई हैं। यादव समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम हिंदुस्तान के विषय में सोचते हैं, अपने राष्ट्र, अगर आपके मन में 1% धर्म के लिए जगह होगी, अपने राष्ट्र के लिए जगह होगी ना, तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप सब हमारे भाई हैं और हमको आपको मिलकर अपने देश, अपने धर्म की सुरक्षा करनी है मेरे भाई। अगर हम मिलकर नहीं करेंगे ना तो ऐसे राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए हम लोग को आपस में लड़ाएंगे, अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करेंगे और कुछ नहीं होगा। वोट बैंक बन के आपको रहना है। आप हमारे भाई हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि आपको आपस में लड़ना नहीं है किसी के लिए। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने गलती की है और उनको इस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप भी उन्हीं की मानसिकता के हैं और जो उनकी मानसिकता का है, जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता का है, जो जाति विरोधी मानसिकता का है, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, वो उसका विरोध में हम खुलकर करेंगे और मजबूती से करेंगे और सदैव करते रहेंगे। आज चोट है, कल नहीं रहेगा, कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और मैदान में जो उतरता है चोट चपेट लगती रहती है, चोट से कोई परवाह नहीं। मैं अंत तक लड़ा था, भागा नहीं मैदान छोड़ के, इसलिए चोटें आई। अगर भाग गया होता तो चोटें मुझको ना आई होती। खैर कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है और मुझे गर्व है आप सभी भाइयों पर, जो आप लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में मुझे बल प्रदान कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ से आपने हमको फ़ोन ना किया हो और यही हमारी ताकत है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपकी ये ताकत कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा मैं। आपके शरीर, मेरे शरीर का एक कतरा, एक रक्त का एक खून गिरेगा ना तो वो भी आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए गिरेगा। मेरे किसी भी जाति या धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है। जो हमारे धर्म के खिलाफ है, जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ है, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, वही हमारा दुश्मन है। बाकी सब हमारे भाई हैं। जय भवानी।
तो कहीं ना कहीं जो है सनी सिंह का कहना है कि हमारी लड़ाई किसी जात के विरोध में नहीं है, बल्कि हम धर्म युद्ध के रूप में जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जातीय रंग तमाम राजनीतिक पार्टियां देना चाहती हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श, अयोध्या।